दर्शकों नमस्कार। मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश किन किन राशियों को सर्वाधिक लाभ देगा, इसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में आगे बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक बड़े ग्रह हैं और अति शुभ कार्यों के लिए माने जाते हैं। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर या जिस ग्रह पर पड़ती है, वह भाव या वह ग्रह अमृत बरसाता है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। प्रथम दृष्टि अपने भाव से पंचम भाव पर, दूसरी दृष्टि अपने भाव से सप्तम भाव पर, तीसरी दृष्टि अपने भाव से नवम भाव पर। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक होते हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब परिवार का होता है और धन संपत्ति का होता है। उसके अलावा पंचम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव हमारी शिक्षा, संतान, अचानक धन लाभ, प्रेम संबंधों, इन सब का कारक होता है। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के कारक होते हैं। नवम भाव भाग्योदय का, यात्राओं का, व्यापारिक यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, धर्म प्रसार का विशेष रूप से माना जाता है। और उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के भी कारक होते हैं। एकादश भाव जीवन में मिलने वाले तमाम लाभों का कारक होता है, यानी कि नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, सरकारी नौकरियों में लाभ, प्रमोशन, और व्यापार में, विदेशी व्यापार में, प्रॉपर्टी में, इन सबों के लाभों का कारक एकादश भाव होता है। और अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति का कारक भी एकादश भाव होता है। और इन सब का कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। गोचर में जब ये दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में जब गोचर करते हैं तो जातक को अत्यधिक लाभ की स्थिति बनाते हैं या जातक को सर्वाधिक लाभ देते हैं। यह हमारा राशिफल आपके जन्म की चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। उनके आधार पर उनके ग्रहों की स्थिति और वर्तमान चल रही दशा, इन सब बातों पर भी यह गोचर फल निश्चित रूप से निर्भर करता है। अगर उस जन्म की स्थिति में ग्रह अच्छे होते हैं और वर्तमान दशा अच्छी चलती है तो देवगुरु बृहस्पति उसके उत्तम फल देते हैं और जातक को अत्यधिक लाभ मिलता है। अन्यथा उन लाभों में कहीं न कहीं कमी नजर आती है। 5 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में शनि के साथ गोचर करेंगे। 10 तारीख को शुक्र मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेगा और 13 तारीख को मंगल और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएगा, सूर्य मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेगा और 16 अप्रैल को बुध भी मेष राशि में गोचर करेंगे। ये ग्रहों की अदला बदली किन किन राशियों के जातकों को सर्वाधिक लाभ देने वाली है, आज हम इस वीडियो में सर्वप्रथम जिस राशि को लाभ देने वाले हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों को इस परिवर्तन के कारण सबसे अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उसके एकादश भाव में गोचर करेंगे। 6 अप्रैल 2021 को मेष राशि के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। वहां से वो पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर डालेंगे, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे जो सूर्य की है, और नवम दृष्टि तुला राशि पर डालेंगे जिसका स्वामी शुक्र है। जातक का भाग्योदय होगा, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, धन की वर्षा होगी, जातक के सोचे हुए काम सब सुलझने लगेंगे, धन की आवक बढ़ेगी। अगर जातक नौकरी कर रहा है तो नौकरी में निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा। अगर वह स्थान परिवर्तन चाहता है तो स्थान परिवर्तन भी होगा। अगर प्राइवेट नौकरियों में जिनको नौकरी लगनी है, जिनके इंटरव्यू वगैरह हो गए, उनकी नौकरी लगने की संभावना भी पूर्ण रूप से
बनेगी और जिनकी पुरानी नौकरियां हैं उनको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा। जातक की मनो इच्छा या मानसिक इच्छा किसी भी कार्य करने की अगर रही है तो वो इस समय में पूर्ण होती नजर आएगी। जातक अगर अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, इन संबंध में भी उसको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक लोगों में स्नेह बढ़ेगा, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों में स्नेह बढ़ेगा और धन की स्थिति ठीक होती जाएगी। जबकि द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, राहु के कारण जो परेशानियां हो रही थी वो धीरे धीरे सुधरती नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि मंगल पर है, इसके कारण जातक का पराक्रम बढ़ेगा, जातक का लोगों में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग उनके साथ जुड़ेंगे, उनके प्रति स्नेह रखेंगे और एक समाज में विशेष प्रकार का ओहदा मिलेगा। जातक पूर्ण रूप से मेहनत करेगा, लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा जातक को। जातक अपनी वाणी पे निश्चित रूप से संयम रखेगा तो यह लाभ अत्यधिक मात्रा में मिलेगा, अन्यथा उसमें कहीं न कहीं कमी नजर आएगी। अष्टम भाव में केतु होने के कारण जातक को गुप्त विद्याओं का ज्ञान होगा, लेकिन केतु के कारण कहीं न कहीं एक्सीडेंट, दुर्घटना, परेशानियां और तनाव की स्थिति कभी कभी रहेगी। जातक संयम और सोच समझकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेगा तो उसको लाभ की स्थिति निश्चित रूप से बनेगी। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पढ़ने वाले शिक्षार्थियों के लिए सबसे अच्छा समय है। उनको नए नए कोर्सेज में जाने की संभावना बढ़ेगी, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उनके पढ़ाई का स्टेटस बढ़ता जाएगा। इस समय में जो बच्चे शादी योग्य है या सगाई योग्य है, उनमें जो बाधाएं आ रही है वो भी धीरे धीरे ठीक होती नजर आएगी। सगाई और शादी जैसे कामों का योग भी इसमें दिखाई दे रहा है। जिन जातकों के शादी होने के बाद संतान की परेशानी हो रही है, इस समय में देवगुरु बृहस्पति संतान योग भी निश्चित रूप से बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों को भी देवगुरु बृहस्पति ठीक कर देंगे। पति पत्नी में स्नेह बढ़ेगा, उनमें आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और अगर जातक कोई पार्टनरशिप संबंधी व्यापार कर रहा है तो उसमें भी निश्चित रूप से सुधार होगा। उनकी डेली आय या रोज की इनकम बढ़ेगी। जातक को सभी दिशाओं से पूर्ण रूप से लाभ मिलने लगेगा। जातक अपनी वाणी पर संयम रखे, अपने व्यवहार को अच्छा रखे और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेगा और वाहन जैसी चीजों को सावधानी से चलाएगा तो निश्चित रूप से जातक को विशेष लाभ मिलने वाला है। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो संबंधी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।